हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10M में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो एक्सरसाइज है हमारी 11.1 3D ज्योमेट्री, हम 11.2 के लगभग सवाल करा चुके हैं और जो 11.1 है उसके जो सवाल हैं वो बेटा जो वेक्टर आपने किया है उस पर बेस है। जो आप वेक्टर सीख चुके हैं 10.2 की हम वीडियो डाल चुके हैं। अगर उसमें आप यूनिट वेक्टर निकालना सीखे हैं, जनरल वेक्टर दिया होता है तो हम यूनिट वेक्टर किस प्रकार निकालते हैं, तो उससे हम द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात का रिलेशन बहुत अच्छी तरीका से सीखे हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने वेक्टर लिया एक्स वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये एक जनरल वेक्टर है। ये कैसा है? जनरल वेक्टर। ये हमारा कैसा है? जनरल वेक्टर, यानी सामान्य जो वेक्टर है वो ये होता है। तो इसके जो आगे वाले होते हैं ए बी सी, ये द्विक अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? द्विक अनुपात। अगर इसको यूनिट वेक्टर बना लें, अगर इसको हम यूनिट वेक्टर बना लेंगे तो उसके जो आगे वाले होते हैं फिर वो ए बी सी नहीं होंगे, हम उसको एल एम एन कह सकते हैं। एल एम एन, बात एक ही है। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो यूनिट वेक्टर आपको पता है किस प्रकार बनेगा। यूनिट वेक्टर सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो है ये इसमें हम परिमाण का भाग देंगे, इसमें भी इसके परिमाण का भाग देंगे और इसमें भी परिमाण का भाग देंगे। तो मैंने वही काम किया है। ए के नीचे पूरे परिमाण का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में नीचे लगा दिया है, बी के नीचे भी लगा दिया है और सी के नीचे भी लगा दिया है। बात एक ही है, हम इसको बनाना सीख रहे हैं। आप कर सकते हैं यूनिट वेक्टर पूरा बना लें और उसके जो आगे के जो होंगे आई जे के आगे के वो हमारे क्या होते हैं? द्विक कोसाइन। तो द्विक कोसाइन को हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, एल एम और एन। एंगल के हिसाब होगा तो कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। जैसे कि अब सवाल हमारा पहला जो सवाल है वो आपको दिख रहा होगा। ये क्या लिख रहा है? यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135, 45 डिग्री कोण बनाती है तो इसकी द्विक कोसाइन बताइए। तो द्विक कोसाइन यही तो होते हैं, एल एम एन या उसको कॉस एल्फा कॉस बीटा, ये एक ही बात है। अगर हमको केवल वेक्टर दिया होगा तो हम इससे इस प्रकार निकालेंगे। ये हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी? एल की वैल्यू निकलेगी। इससे करेंगे तो क्या आएगा? एम आएगा। इससे करेंगे तो एन आएगा। तो वो हमारे द्विक कोसाइन ही निकल रहे हैं। अगर कोण के रूप में दिया होगा एंगल, तो एक्स के साथ जो कॉस एल्फा है तो हमको क्या दिया है? एक्स अक्ष के साथ 90, 135। तो हमने जाना कि एल्फा बराबर 90, एल्फा बराबर 90 और बीटा बराबर 135 और गामा बराबर 45। ये हमको एंगल दिए हैं, ये दिया है। कोण बना रही है एक्स वाई जेड से, तो हम डायरेक्ट ये दिया है। इसको कैसे निकालेंगे? वही काम करेंगे। एल बराबर हमको द्विक कोसाइन निकालना है तो हम द्विक कोसाइन निकालने बेटा एल बराबर कॉस एल्फा। ठीक है, एम बराबर कॉस बीटा। तो यहाँ पर वैल्यू लगाएं कॉस एल्फा यानी कॉस 90। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। कॉस बीटा यानी कॉस 135 और 135 का हमको मान निकालना है। एक और दिया है एन बराबर कॉस 45 और कॉस 45 की वैल्यू हमको जानते हैं 1/√2। तो 2 तो हमको पता चलेगा एक 0 है, एक 1/√2 है। ये क्या निकल रहा है? द्विक कोसाइन। समझ में आई बात? किस प्रकार समझा रहे हैं, ध्यान से समझें। अगर वेक्टर दिया हो सादा, जैसे ये सादा वेक्टर होता तो हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। ये बराबर होते हैं तीनों, ये द्विक कोसाइन है एल एम एन। अगर आप बोलेंगे सर ये एल एम एन, अगर यूनिट वेक्टर बना हुआ होगा, अगर यूनिट वेक्टर बना हुआ होगा तो डायरेक्ट एल एम एन, जो आगे वाले नंबर लिखे होंगे आई जे के से आगे, वो डायरेक्ट एल एम एन वही होंगे जो कोसाइन, क्योंकि वो पहले से यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ऐसा वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर बना लें फिर एल एम एन निकाल लें। या एंगल दिए होंगे तो वो इस प्रकार, ये तीनों कैसे होते हैं? बराबर। तो हम आसानी से द्विक कोसाइन या द्विक अनुपात निकाल सकते हैं। तो अब इसका वैल्यू निकालना है। कॉस 135 त्रिकोणमिति का खेल है, सभी बच्चे जानते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 45। अब इस बात से देखेंगे कि कौन सा माइनस होता है कौन सा प्लस होता है। यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ ए एस साइन और कोसेक पॉजिटिव,
टेन और कॉट पॉजिटिव, सी कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो हमने देखा कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 वाली लाइन है तो पहले तो कॉस का हो जाएगा साइन थीटा। अब ये चेक करना ये प्लस का आता है कि माइनस का आता है। तो 90 यूँ गाड़ी जाती है नेगेटिव और ये गाड़ी जाती है पॉजिटिव, तो हमारे यहाँ प्लस लगा हुआ है तो इसमें आएगा, इसमें साइन और कुसेक पॉजिटिव होता है केवल, लेकिन हमारा सवाल क्या था कॉस, तो इसलिए कैसा होगा ये माइनस। बहुत सारे बच्चे यहाँ देख लेते हैं ये साइन है तो यहाँ समझते हैं साइन प्लस का है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। ये सवाल नहीं है, सवाल तो ये है कॉस, ये तो चेंज होकर आया गया कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, इसे चेक नहीं करना पड़ता, चिन्ह इसका चेक करना पड़ता है जो सवाल दिया होता है। तो कॉस समझ में आई बात। तो हमें पता है माइनस साइन 45 का मान 1/√2। जो बच्चे इसको चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं वो हमारी वीडियो चैनल पे जाकर अंदर देख सकते हैं, स्पेशल एक वीडियो पड़ी हुई है उसमें इस तरीके के सवाल करना सिखाया गया है, फॉर्मूला भी बनाना सिखाया गया है। तो हमारा ये उत्तर आ गया इसका -1/√2। अब हम लिख सकते हैं कि द्विक कोसाइन, जो सवाल था पहला वो द्विक कोसाइन बेटा क्या होंगे 0, -1/√2, 1/√2। आप आंसर मिला सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो पहला सवाल कंप्लीट। एक बार आंसर चेक करें बेटा किस प्रकार किया है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये वैसे ये मैंने आपको जो वेक्टर सिखाया था उसमें ये बताई है बात, बस एंगल का चक्कर पड़ रहा है, इसीलिए एंगल के लिए हम इनको तो जानते ही हैं कि ये यूनिट वेक्टर जो होगा उसके आगे वाले जो होंगे आई जे के आगे वो LMN होते हैं, जनरल वेक्टर के आगे ABC होते हैं, और इसको निकाला जा कि B कैसे ज़्यादा, ये क्या है यूनिट वेक्टर, ये एक तरीका से यूनिट वेक्टर का ही आगे वाला हो जाएगा। क्यों देखें A इसको लिखते हैं, इसमें भाग देंगे इसके परमाण का पूरा का, तो ये रहा परमाण, भाग कर दिया नहीं कर दिया, इसमें भी भाग दे रहे हैं इसमें भी भाग दे रहे हैं, सभी में अलग अलग भाग लगा दिया, तभी तो ये LMN बन रहा है, तभी तो यूनिट वेक्टर ही बन रहा है ये। उसके जो आगे वाले होते हैं आई जे के आगे वो LMN, इसी को हम कहते हैं द्विक कोसाइन। एंगल का और एक चक्कर है तो मैंने थोड़ा सा बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो बेटा अगला सवाल दूसरा, एक रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। वही द्विक कोसाइन यानी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालना है या LMN निकालना है, जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। समान कोण बनाती है इसका मतलब ये है कि अल्फा बराबर होगा बीटा बराबर होगा गामा, ये तीनों कैसे होंगे बराबर, जो समान कोण बना रही है x अक्ष y अक्ष z अक्ष से। अच्छा एक छोटा सा रिलेशन होगा द्विक कोसाइन का, जो हमारे द्विक कोसाइन LMN होते हैं LMN, उनमें एक रिलेशन होता है, इसको याद रखेंगे, L² + M² + N², ये बराबर किसके आता है 1 के। ये एक बेटा छोटा सा रिलेशन होता है, प्रूव करके बता देंगे क्यों होता है। पहले आप सवाल करना सीखें तब उसको गहराई से जाएं, पहले इतना ही आपके पेपर में आएगा, ये भी बता देंगे। अच्छा ठीक है, द्विक कोसाइन ज्ञात करने निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। समान कोण बनाती है इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फा बराबर होगा कॉस बीटा के और ये बराबर होगा कॉस गामा के। तीनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। तो कॉस अल्फा जो होता है वो L होगा, अरे कॉस अल्फा L होता है और कॉस बीटा M होता है और कॉस गामा N होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर अल्फा, हम इसको लगा रहे हैं अब रूल को कि ये सत्य होगा, अगर हम इनको स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए, ये सत्य होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब बच्चे परेशान रहेंगे यहाँ पर। अब हम देखें अल्फा को बीटा के बराबर और बीटा को गामा, किसी को किसी के बराबर रख सकते हैं, हम तीनों को एक सा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बराबर 1 लिखें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर फिर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। क्यों लिखा गया है कि तीनों कैसे हैं बराबर, 1 कॉस स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 और कॉस अल्फा बराबर 1/√3, लेकिन कैसा प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लगाया गया, स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों तरीके से जानते हैं, इस बच्चे जानते हैं। जैसे x² बराबर हमारा 4 हो तो x बराबर +-2 होता है, ध्यान रखेंगे इस बात। ये नहीं है x बराबर 2, प्लस का भी 2 हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, इसलिए इसको लिखते हैं, जो नहीं है डायरेक्ट प्लस का लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉस अल्फा आ गया। तो जब कॉस अल्फा ये आ गया तो कॉस बीटा भी यही होगा,
कॉस गामा भी यही हो, तीनों बराबर, तो हम लिख देंगे द्विक कोसाइन प्लस माइनस आगे लगा दें और लिख दें 1/√3 1/√3 1/√3। एक बार आंसर शीट से आंसर चेक करेंगे। प्लस माइनस क्यों लगाया कि प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ। इस प्रकार आसानी से हम कर सकते हैं। इस रिलेशन को थोड़ा याद रखेंगे आप लोग कि जो भी हमारे द्विक कोसाइन होते हैं अगर उनका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है, इसको बता देंगे क्यों होता है। आगे सवाल देखें। अगला क्वेश्चन तीसरा सवाल। सही बच्चे बारीक समझे, मैं सवाल नोट नहीं कर रहा हूँ, गणित लेकर बैठा हूँ आपके सामने, आप इसमें से देख सकते हैं। एक रेखा के द्विक अनुपात पता है किसे कहते हैं? द्विक अनुपात कहते हैं ABC, यानी आगे वाले अंशर हैं ये जनरल वेक्टर के हैं। द्विक कोसाइन किसके होते हैं? यूनिट वेक्टर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि A की वैल्यू है -18, B की वैल्यू है बेटा 12 और C की वैल्यू है -4 और निकालने हमको LMN। ये फाइंड करने को लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। द्विक कोसाइन क्या होंगे? अरे द्विक अनुपात दिया है और मैं इस बात को सिखा चुका हूं कि जो जनरल वेक्टर के आगे जो ABC होते हैं हमारे IJK के आगे वो होते हैं द्विक अनुपात। या तो इससे वेक्टर भी बना सकते हैं आप। वेक्टर कैसे बनेगा? -18I + 12J और -4K। ये हमारा वेक्टर तैयार हुआ, एक्स वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर है? जनरल वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर आप बना सकते हैं और यूनिट वेक्टर के आगे जो आएंगे IJK से आगे वो हमारे LMN होते हैं, वही हमारे उत्तर होंगे। या आप ऐसे भी कर सकते, इसको यूनिट वेक्टर बना ले या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। L की वैल्यू क्या होगी? A/√A² + B² + C²। मैं अभी लिखा चुका था, सबसे पहले जाए स्टार्टिंग में ये लिखा था, नहीं लिखा था कि अगर जनरल वेक्टर दिया हो ABC हमको पता हो तो ये निकाल के ये कर देंगे तो L निकल आएगा। ठीक है, ABC सब पता है, हम निकाले A की जगह पर -18 बटे √18 का स्क्वायर करके देखें कितना होगा, +12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। आवाज़ नहीं करें, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, आवाज़ ना करें। कैसे भी करके दें, मुझे 18 का 18 में गुणा करके दें, जो कक्षा 2 का बच्चा भी जानता है। -18 जैसा लिख रहा है, जैसा √, 18 का 18 में किया है जब 324, आवाज नहीं, प्लस ये दुनिया को याद है, बरम 144। बड़े खुश हो रहे हैं इसको बताकर, दुनिया को याद है। 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस होता है, ये 2-4 के बच्चे भी जानते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा खुश ना हो कि बरम 144 रट लेते हैं बच्चे। अब इनको जोड़ें, 484 पूरा जोड़ करके 484 बाहर आ रहा हो तो बाहर करेंगे, अन्यथा आप एक आंसर शीट में आंसर मिला लें कितना आ रहा है, मैं यहीं छोड़ता हूँ। ये हमारा L निकल के आया, क्या आया? L। M भी निकालना है अभी, चौको तीनों निकालने। हाँ, -9/11 -9/11, तो इसका मतलब ये बाहर निकल रहा है। 484 क्या निकल रहा है? बाहर। तो देखें बाहर कैसे निकालते हैं, नहीं आता है किसी बच्चे पर तो सीख लें बाहर कैसे आता है। 2 से 2, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2, 1, 11 से 11 बार, 11 से 1 बार, 1 11 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, तो 11 दूनी 22। क्लियर? 2 से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार, और 2 से कितनी कट जाएगा? 11 बार। तो हमारा जो L है वो आया -9/11। अब बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि बार बार ये करना है, तो एक ही बार जब कर लिया तो यही उत्तर लगाते जाएंगे। आप निकालें क्या बेटा? M निकलेगा B बटे, और B की वैल्यू हमको दी है 12/√484, और इसको हम जानते हैं 12/22, 2 से 6 बार, 2 से 11 बार। तो ये हमारा M आ गया। N -4/C बटे फिर √484। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि साहब 11-22 क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप 22 भी लिख लें। -4 के नीचे 22, ये काटेंगे तो -2/11। तो जो हमारे द्विक कोसाइन हैं वो हमारे आ जाएंगे -9/11, -6/11, -2/11। तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर। तो आप आंसर शीट से आंसर मिला सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्या मतलब है इसका। पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होगी, उसकी चिंता ना करें।
बहुत ही सरल वेक्टर विधि से ही अब तक ये सवाल हो रहे हैं। जो वेक्टर आपको सिखाया था 10.2 की वीडियो पूरी डली हुई है यूट्यूब पर। बेस सीखना है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, चौथा। बेटा ये जो सवाल है चौथा, सही बच्चे सुने, जो चौथा सवाल है आपको दिख रहा होगा, दर्शाइए कि बिंदु, एक पॉइंट दिया है 2,3,4, एक और दिया है -1, -2,1 और एक दिया 5,8,7 संरेख हैं। ये पूछा है, ये संरेख हैं। तो संरेख का हमने वेक्टर में सीखा था, ये संरेख पूछ रहा है तो संरेख हमने वेक्टर में सीखा था कि संरेख कब होता है, जब दो वेक्टर दिए थे। हम अभी वेक्टर बनाएंगे, ये तो पॉइंट है, ये जड़ उसमें भी समझा चुके हैं कि ये वेक्टर नहीं बनेगा इससे। अगर यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो पहले हम ए बी वेक्टर बना सकते हैं क्या? ए बी वेक्टर तैयार करेंगे, बी सी वेक्टर तैयार करेंगे, ठीक है, सी ए भी तैयार कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप दो से ही क्लियर कर लेंगे। तो पहले ए बी वेक्टर कोई बच्चा बताएगा कैसे बनता है? लड़के ए बी वेक्टर बनाने के लिए इसमें से इसको घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं? अगर आपको ये घबरा रहे हो तो इसको x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, यानी इसमें से इसको घटाएं x2 - x1, घटाएं, वेक्टर बना रहा हूं -1 -2 i कैप प्लस -2 -3 j कैप प्लस 1 -4 k कैप। एक वेक्टर इससे तैयार हो, बचा कितना आया बेटा -3i कैप प्लस लगाते लेकिन -5 j कैप हो जाएगा, -3 k कैप हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी? हमने डाली है ए बी वेक्टर, इसका नाम हम लगा सकते हैं, इसका नाम डाल लेंगे एक्स वेक्टर। कोई डर हो तो बताएं, हमने इसको क्या मान लिया? एक्स वेक्टर। वही पुराना 11वें चैप्टर से तो छेड़ नहीं रहे हैं, पूरा 10वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है। बी सी, तो सी में से घटाएं बी, सी में से भी घटाएं बेटा 5 -1 आई कैप, इसमें से ये घटाया, नहीं घटाएंगे, प्लस 8 -2 करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। लड़के ध्यान से समझते रहे, जड़ यही है 7 -1 और यहाँ के कैप, ठीक। कितना हुआ? 6i 10j और प्लस के 6k, ये हमारा आ गया BC वेक्टर और इसको नाम दे दिया हमने Y वेक्टर। बस दो वेक्टर से ही काम कर लें तो ज्यादा आसान है। हाँ भाई, कोई बताएगा यदि दो वेक्टर संरेख होंगे, यदि बताएं बेटा, यदि एक्स वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा लैम्बडा वाई वेक्टर के। ये होता था क्या? दो वेक्टर संरेख होने का रूल ये होता था क्या? भूल गए, ठीक है, ये होता है। तो इसको लगा दें वैल्यू, एक्स वेक्टर हमारा ये रहा -3i -5j -3k बराबर लैम्बडा जैसा जैसा भी छोड़े, बाद में कॉमन निकालेंगे, ऐसा बन जाएगा 6i + 10j + 6k। दुनिया के टीचर अपने अलग मेथड से कराएंगे, वो 3D ज्योमेट्री का चैप्टर 11 ही उठाएंगे, उससे करेंगे, लेकिन हम अपना पुराना तरीका लगा रहे हैं, ठीक है। रटने के बारे में बेटा, रटना नहीं है। तो हमारा जो चैनल है उसको सूरज खान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्कूल में बताएं। अगर सब्सक्राइब ना करें, कोई परेशानी आ रही है किसी बच्चे को सब्सक्राइब करने से ये चैनल आगे चला जाएगा, तो केवल जो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं उन पर शेयर करना, फ्री में जाता है, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है और वो बच्चे आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ तो जनता का फायदा और चैनल का प्रचार, ठीक है। इसलिए जो है सब्सक्राइब ना करें, लेकिन दुबक के छुप के आराम से देखते रहें। कोई बच्चा अगर आ जाए चैनल देखते हुए तो दुबका लेते हैं बच्चे, कि ये पता चल जाएगा ये उनकी वीडियो देख रहा है, कि यहाँ से सीख रहा है। ऐसा नहीं, घबराए नहीं, कोई देख रहा है तो देखने दें, लेकिन आप सीखते रहें, ठीक है। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, हम पे भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो ऐसा ना समझें कि यहाँ गलती हो गई है।
आप उसको बताएं, हम थोड़ा सही कर देंगे। हम कोई एडिटिंग भी नहीं करते हैं वीडियो में, लड़के डायरेक्ट वीडियो डाल देते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं, तो थोड़ी मिस्टेकें हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर चैनल वाले क्या करते हैं सूरज खां, वीडियो को काटेंगे, एडिट करेंगे, उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं उसको सही करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं है, हम डायरेक्ट डाल देते हैं। तो थोड़ी एक दो बोलने में, लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाती है। हर किताबों में भी गलती हो जाती है, जो किताबें होती हैं उनमें भी गलतियाँ छप जाती हैं टाइप में, ठीक है। तो गलतियाँ ना देखें, कोई परेशानी हो तो थोड़ा कमेंट करके बताएं। और कोई देख रहा है, कोई टीचर समझ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो डर पे नहीं और शर्माए नहीं। कोई बच्चा आ जाता है उसके पास तो बोलते देखता है कि अरे ये तो उनसे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करें, ठीक है। देखते रहें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो। लड़के क्या आएगा, माइनस का 3i माइनस का 5j माइनस का 3, ये कोई कॉमन निकल रहा है क्या लड़के। लैम्डा की जगह पर हम कुछ ना कुछ मैटर बनाएंगे। यहाँ से अगर मैं माइनस का निकाल लूँ 2 माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3i माइनस का 5j और माइनस का 3। लैम्डा की वैल्यू हमारी 2t माइनस 2। अब ये देखें, ये जो वेक्टर है वो इसके बराबर ही है क्या, ये जो वेक्टर है वो इसके बराबर है। तो ये रूल का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे अतः ये तीनों जो पॉइंट हैं वो क्या हैं, संरेख। तो तरीका हमारा पुराना, 3D ज्योमेट्री हमने नहीं लगाई, वेक्टर से सवाल हो रहा है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों को बताएं। अब 2 सवाल और हैं अभी इसके, दोनों ख़त्म होंगे, चिंता ना करें, और पुराने तरीके से ही ख़त्म होंगे, ठीक है। तो गलतियां हो जाती हैं लिखने करने में, थोड़ा उसका ध्यान रखा करें, ठीक है। आगे जो सवाल होगा उसको देखेंगे। अगला लास्ट सवाल है, हमने जाना का इसमें 6 सवाल होंगे। लास्ट सवाल लड़के, एक त्रिभुज की भुजाओं की द्विक कोसाइन ज्ञात करें। फिर समझें, अगर जिसने बेस मजबूत कर लिया वो दुनिया का हर सवाल कर सकता है। समझ में आई बात, कोई सवाल रटना नहीं। देखें, त्रिभुज की भुजाओं की द्विक कोसाइन लगानी, यानी एक त्रिभुज है। अगर मैं बताऊं आपको, मैं चित्र यहाँ बना दूं, सवाल ये लिखा हुआ है इतना, मैंने मान लिया त्रिभुज बना दिया। सभी बच्चे समझें, पहले बेस समझें, बेस रटेंगे सवाल नहीं होगा, और ज़्यादातर बच्चे इसको रटते हैं इस वाले चैप्टर को। अच्छा, ये भुजाओं, जो भुजाएं हैं, अगर हम यहाँ पर पॉइंट डाल रहे हैं A B C, ऐसे डाल लिया, कैसे भी डाल रहे हैं, किसी को चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये उसकी पॉइंट है क्या, यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हैं, शीर्ष बिंदु, वेक्टर नहीं दिए हैं, शीर्ष बिंदु, ए के पॉइंट दिए हैं, बी के पॉइंट दिए हैं और सी के पॉइंट दिए हैं। ए का पॉइंट मान लें कितना है, 3, 5, -4 नहीं दिया है। इसका -1, 1 और 2, और इसका क्या दिया है बेटा, -5, -5, -2। ये वेक्टर नहीं है, बच्चे इसी को वेक्टर बना लेते हैं। अब उसने पूछा है भुजाओं की द्विक कोसाइन ज्ञात की, यानी इस भुजा की द्विक कोसाइन निकालने हैं, इस भुजा की द्विक कोसाइन निकालने हैं, इस भुजा की द्विक कोसाइन निकालने। तो पहले इस भुजा का वेक्टर चाहिए, और वेक्टर निकालना हम जानते हैं। बेस क्या है, अगर हम निकालें साहब AC वेक्टर, तो C में से इसको हटा दें, और CA वेक्टर चाहिए। समझ में आई बात, AB वेक्टर भी चाहिए, BC वेक्टर भी चाहिए। तो मैं ऐसे निशान लगा लूं कि मुझे चाहिए साहब AB वेक्टर, यहां डालूं BC वेक्टर, और यहाँ CA वेक्टर। ऐसे मैंने चित्र बना लिया। वेक्टर बनाना जो बच्चा जान गया वो लगभग आधा चैप्टर सीख गया। बच्चे इसी को पॉइंट मान लेते हैं, और इसके 4 नंबर का सवाल या 5 का सवाल एक 10.4 में से भी आएगा कि त्रिभुज दिया होता है या चतुर्भुज दिया होता है, उसके शीर्ष दिए होते हैं, उसका क्षेत्रफल पूछता है। समझ में आई बात, उसकी भी मैं एक वीडियो तैयार करूंगा, इसी से जुड़ी हुई है। ये सीख गए, उसको सीख गए, ठीक है बेटा। द्विक कोसाइन निकालने, तो इसका मतलब ये हुआ द्विक कोसाइन इसके अलग आएंगे, इसके अलग आएंगे, इसके चौक तीनों वेक्टर अलग अलग हैं। इसका वेक्टर कोई बताए, पहले इसको बनाए, AB वेक्टर बनाए, वेक्टर AB, वेक्टर AB, AB वेक्टर ये, तो B में से इसको घटाएं, -1 -3i कैप प्लस 1 -5j कैप प्लस 2 + 4k कैप। किसी को परेशानी, ये कितना हो गया, -4i, ये कितना हो गया, -4j, ये हो गया 6k।
के, ये हमारा एक वेक्टर तैयार हुआ ए बी वेक्टर। क्या तैयार हो गया? ए बी वेक्टर। इसका नाम हम डाल सकते हैं एक्स वेक्टर। वेक्टर मिला, अब ये वेक्टर मिल गया। अब इसके द्विक कोसाइन हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको यूनिट वेक्टर बना लें या डायरेक्ट कर लें कि -4 अपॉन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके अलग निकालेंगे। इसके लिए मैं चलें अभी कर दे रहा हूँ, एक का उत्तर मिला लेंगे। ठीक है, यानी वेक्टर लड़के, वेक्टर एक्स या भुजा ए बी के द्विक कोसाइन बताएं। कोई बच्चा बताएगा क्या होता था फॉर्मूला? ये ए है तो -4 बटे √ इनका स्क्वायर। नहीं होगा? होगा। 4 चौक 6 कितना होगा जुड़ के नीचे? 32 और 36 जोड़ेंगे कितना होगा? 66। 32 और 36 66। वाह वाह। इसको बाहर निकाल के देख सकते हैं, कुछ बाहर आ रहा हो तो चेक कर सकते हैं। बाहर देखें लड़के कैसे करते हैं। 2 से 17 नहीं निकल रहा है तो -4 जैसा है जैसा 2 बाहर आ गया। रूट में कितना लिख जाएगा? 17 और 2 से ये कट जाएगा 2 बार। यानी m की जो वैल्यू है वो l की, LMN होता है, l की वैल्यू होगी हमारी -2 बटे √17। अभी एक भुजा का एक निकला है, अभी ध्यान रखें। अभी तो बड़ा सवाल है लेकिन आप कर लेंगे, तरीका आ रहा है समझ में। अब बेटा m निकालेंगे, m निकालेंगे तो फिर इसको लेंगे -4 बटे 2 √17 डायरेक्ट लिखूंगा। अब तो चलो ये बार बार आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू यही होगी। 2 से कट जाएगा कितनी बार? तो -2 बटे √17 LMN। n कितना आएगा बेटा? यहाँ पर अब कितना चेंज होगा? 6 लिखा हुआ है तो 6 बटे 2 √17। इससे कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो हमारा आ जाएगा 3 बटे √17। तो जो भुजा ए बी के, अगर बेस समझ में आ गया तो सवाल कोई बड़ा नहीं है। ए बी के द्विक, पहले एक भुजा के बेटा आंसर मिलाएंगे। द्विक कोसाइन हमारे जो निकलेंगे वो निकले थे -2 बटे √17 कॉमा -2 बटे √17 कॉमा 3 बटे √17। तो एक आंसर मुझे दिखाएंगे कोई बच्चा? हाँ ठीक है, वो गलत छपा हुआ है, उसकी चिंता ना करें। हाँ वो रूट में ही है। ये आपका क्लियर आंसर। अच्छा, दूसरी भुजा ए बी के निकल आए। ए बी के जब हमको द्विक कोसाइन निकालने हैं तो पहले ए बी का वेक्टर तो हो, हमने वेक्टर निकाला। अब बी सी का जब हमको द्विक कोसाइन चाहिए तो बी सी का वेक्टर चाहिए। पहले निकालेंगे वेक्टर बी सी, और बी सी वेक्टर निकालने के लिए क्या घटाएंगे? सी में से बी घटाएं, -5 -1 -1 प्लस का 1 होकर आई कैप प्लस। ठीक है, इसमें से ये घटा -5, यहाँ प्लस का 1 है तो -1, यानी -5 -1 जे कैप प्लस -2 के कैप। वेक्टर तैयार कर रहा हूँ केवल में, वेक्टर देखते रहें। बताएं बेटा, -4i कैप प्लस ये माइनस का हो जाएगा 6j कैप। लड़के ध्यान नहीं दे रहा है, बारीकी से समझ ले बेटा। ये हमारा मान लें BC वेक्टर, या इसका नाम डाल लें हम Y वेक्टर, कोई परेशानी। अब इसके निकाल लें द्विक कोसाइन। द्विक कोसाइन कोई बच्चा बताएगा द्विक कोसाइन क्या आएगा? -4, पहले LMN लिख लें, L बराबर -4 बटे √ 4 चौक 7 चौक, वही आ रहा है क्या? रूट में कितना आ रहा है? 68। और ये बाहर निकल के कितना आ जाएगा? 2 √17 और 2 से कट जाएगा तो -2 बटे √17। एक निकल के आया। अभी दूसरा आराम से निकाल लेंगे। M बता दें बेटा, M कितना आएगा? ये -6 है और नीचे 2 √17। लड़के ध्यान नहीं दे रहा है, 2 से कितनी बार कट जाएगा? तो ये आ जाएगा -3 बटे √17। जड़ समझे, सवाल बड़ा नहीं है, सवाल बहुत छोटा है। N
कितना यहाँ -4 बटे 2√70 है और 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो -2/√70 है। तो इसके जो द्विक हैं, जो रेखा है, पहले रेखा कौन सी रेखा थी, BC के द्विक कोसाइन। कोई बच्चा बताएगा द्विक कोसाइन क्या निकाले थे, अभी यहाँ लिख दे रहा हूँ। बिल्कुल -2/√70 है, -3/√70 है, -2/√70। एक बार आंसर मिला है इसका, यही आ रहा है क्या, देख लें। वो रूट एक में से गायब हो गया, वो भूल गया है, प्रिंट में छपाई में गलती हो जाती है, ये मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि कई बार गलती होती है। लेकिन बेस क्या है, बेस ये है कि अगर कभी भी पॉइंट दिए हो, शीर्ष दिए हों, तो शीर्ष वेक्टर नहीं होते हैं, पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा इसका माल कितना है ये, उसके बाद हम इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे, और यूनिट वेक्टर के जो आगे के LMN होते हैं वही हमारे द्विक कोसाइन होते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं, वो बात एक ही है। इसका हम यूनिट वेक्टर बना के करेंगे अब की, ठीक है। CA भुजा CA, इसलिए पे छोड़ा था, यहाँ पर ये छपाई हो गई है, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। हाँ भाई, CA वेक्टर बताएं पहले। CA बेटा पहले A में से C घटाएंगे, 3 में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 3 और -5 तो +5 आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। I कैप प्लस 5 माइनस फिर प्लस, J कैप प्लस -4 और माइनस का है तो प्लस का 2, कोई परेशानी, मैंने सही घटाया गया। A में से C, तो C निकालना है तो A में से C घटाएं जल्दी जल्दी। 8I प्लस 10J माइनस के 2K, ये हमारा Z वेक्टर में नाम दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, Z वेक्टर। कोई परेशानी। अब आप इसको यूनिट वेक्टर बना लें, क्या बना लें, आप नई चीज भी उसको भी रिवाइज हो जाएगी आपकी। मैं उसको डायरेक्ट कोसाइन निकालूंगा, यानी सीधे सीधे द्विक कोसाइन निकालूंगा। पहले आप यूनिट वेक्टर बना, तो यूनिट वेक्टर के लिए पहले परिमाण की जरूरत होती है। परिमाण क्या होगा, 2 8 10 दाई 2 दूनी, कितना हो गया ये 168, और 168 को बाहर निकाल के 2 रूट, नहीं 1 2 रूट हो जाएगा। 168 को बाहर करें, मैंने 68 जाना था, 168 लड़के 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 ते 7 से, तो एक पूरा जोड़ा ये बनना है। 7 21, 21 दूनी 42, यानी 2 रूट 42, ये हमारा परिमाण है। वो परिमाण नहीं है अभी, परिमाण ही है, परिमाण ही है, यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर हाँ Z कैप, बिल्कुल समझ में बेटा पुराना। पहले पूरा वेक्टर Z वेक्टर पूरा, और उसमें भाग देंगे परिमाण का, Z के परिमाण का। तो Z वेक्टर हमारा क्या था, यही वेक्टर है पूरा, इसको लिख लें 8I प्लस 10J और माइनस के 2K बटे 2 रूट 42। बच्चे बोल रहे हैं ये क्या कर दिया, अरे वही कर रहे हैं। अब इसके नीचे लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, ये करें बेटा। 8 के नीचे 2 रूट 42 I कैप, प्लस 10 के नीचे 2 रूट 42 J कैप, माइनस 2 के नीचे 2 रूट 42 और K कैप। कट पिट रहा है क्या, 2 से कितनी बार, 2 से कितनी बार, 2 से 2, तो यहाँ क्या आया हमारा 4 बटे रूट 42 I कैप, 5 बटे रूट 42 J कैप, 1 बटे रूट 42 K कैप। अब मुझे ये बताइए यूनिट वेक्टर है क्या, ये यूनिट वेक्टर है क्या। और यूनिट वेक्टर के जो आगे के जो I से आगे J क्या, ये LMN होते हैं, तो डायरेक्ट द्विक कोसाइन। कौन सी लाइन के, रेखा, कौन सी रेखा है, रेखा का नाम बताएंगे क्या, CA, रेखा CA, ठीक है। ये रही, बच्चे का बढ़ा रहे हैं, कहाँ से आई, CA। इसकी द्विक कोसाइन सवाल बड़ा नहीं है, बहुत सरल सवाल है, बस थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, बस पता पड़ गया क्या करना है, काम खत्म। हाँ भाई, द्विक कोसाइन LMN, L M
एन, बेटा बता दें एल कितना है 4/√42, 5/√42 माइनस 1/√42। ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिखते हैं, घबराए नहीं। ठीक है 4/√42, 5/√42, एक बार उत्तर मिला लें लड़के, माइनस 1/√42 उत्तर मिलाएं। ठीक है यही आ रहा है। तो बेटा ये जो सवाल है ये वाला मैंने पूरी एक्सरसाइज पुराने तरीके से ही आपके सामने की, केवल द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात का चक्कर है, वो मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझा चुका था वेक्टर में। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे सवाल हो गए। तो कोई सवाल ऐसा आ जाएगा तो आप घबराएंगे नहीं, पूरा सवाल तुरंत करेंगे। 11.1 हमने इसमें पूरी कर दी, और 11.2 जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। वो 2-3 वीडियो बना दी हैं हमने, छोटी 2-3 सवालों। तो इस प्रकार हम आसानी से सवाल कर सकते हैं। तो फिर वही बात वीडियो वाली, सूरज खान, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं और ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, हाँ एकदम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन बच्चों को ज़रूर पहुंचाएं जो बेचारे बच्चे परेशान हैं और जो करें कैसे भी पास हो जाएं, तो इनको भेज दें तो वो बच्चे पास हो जाएंगे आसानी से। जो गिने चुने सवाल आते हैं 4-4, 5-5 नंबर के, अभी तो 8-8 नंबर की इस पे से लेके एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, कल ही बनाऊंगा, क्योंकि लगभग गणित खत्म हो चुका है, मैथ कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर पूरे खत्म हो चुके हैं इतने कम समय में। अब आप लोग देखेंगे तो मैं एक आबू वाले सवाल की 8 नंबर का सवाल आता है, एक रैखिक प्रोग्रामर की चैप्टर बारे में की एक वीडियो बना दूंगा। तो ये 8-8 नंबर के 4-4 नंबर के सवाल 5-5 के आसानी से करके बच्चे पास तो 2-3 दिन में हो जाएंगे, लेकिन अच्छे नंबर लेकर आए, पूरा के पूरे जो गणित का रिवीजन करें, अनसॉल्व पेपर भी करते रहें। ठीक है, तो आज का काम इतना ही, धन्यवाद।